वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट पीयूष कांत मिश्रा। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। ये लोन प्रोडिक्शन वाला अपना प्रोजेक्ट बचा हुआ है। आज हम इसको खत्म करेंगे। बहुत चीजें करनी है, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए हर एक चीज के न्यूज वगैरह, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारा कंटेंट है उधर। हम क्विजेस करते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं, तो वो आपको मिलेगा, तो जाके ज्वाइन कर लो। कोई पैसा नहीं है, फ्री है सब कुछ। जैसे ये कोर्सेज फ्री है वैसे वो भी फ्री है। तो इसी के साथ, सभी के आशीर्वाद के साथ, और आज से हम फिर से उसी खुली पेज के साथ शुरू करेंगे। और चलिए फिर आज हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं और एंड भी कर देंगे आज के आज, ठीक है। तो पहले एक इंट्रो लेते हैं क्या है, और एक पूरा ब्रीफ बताता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कुछ लोग भूल गए होंगे क्या प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे। और फिर उसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके जी। तो अभी तक जो ये प्रोजेक्ट था, अगर हम इसके ऊपर जाएं तो हमें क्या दिख रहा है कि नो, बार मैं टॉप पे जाता हूँ। लेट मी गो पेज अप करेंगे हम। हाँ बताइए कैसे बीते आपके दिन, कमेंट जरूर करना। तो डेटा सेट था हमारे पास जिसमें हमारे पास इतने सारे ये वेरिएबल्स थे। और हमारा मेन टास्क था कि हमें स्टेटस ऑफ लोन बताना था कि उस आदमी का लोन जो है वो आ, क्या बोलते हैं, उस लोन को आप मतलब लोन उसको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और ये हमारा एक पूरा का पूरा प्लान था, ठीक। जिसमें हमने अभी तक क्या किया था, हमने फीचर इंजीनियरिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, क्लीनिंग, ये सब हमने कर लिया था। जो लास्ट पार्ट जो हमारा बचा हुआ था, वो हमारा सिर्फ इतना सा था कि हमें कैसे इसमें अब मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम बनाना है, ठीक है। ये सब हमने विजुअलाइजेशन किए थे। अगर आपने लास्ट 2-3 वीडियोस इसके ऑलरेडी बने हुए हैं पिछले, अगर वो नहीं देखे हैं तो वो देख लो। और या फिर मैं इसको एक कंपाइल करके पूरा एक डाल दूंगा ताकि वन उसमें मिल जाए और आपको बहुत अच्छे से फायदा हो जाए, ठीक है। चलिए, फिर ये हमने इसमें फीचर इंजीनियरिंग किया था। हमने कुछ वेरिएबल्स रिमूव किए थे, आउटलायर्स रिमूव किए थे। आउटलायर रिमूव करने के बाद हमने इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था। और हमने इसकी सैम्पलिंग करी थी कि भाई सब बिल्कुल पूरा एक नॉर्मल अच्छे तरीके से हो जाए। और उसके बाद में करेंगे। और हमने इसको एक्सट्रेन, एक्सटेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट में अंदर हमने इसको स्प्लिट कर दिया था बहुत अच्छे से, ठीक है जी। चलिए, तो जब स्प्लिट स्प्लिट करने के बाद हमारा सब कुछ सही सही आ गया था, मिन मैक्स स्केलिंग वगैरह कर दिया था हमने यहाँ पे, ठीक। एंड नाउ इट्स टाइम टू प्रेडिक्ट अवर मॉडल्स, ठीक। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट्स ट्रेन आवर मॉडल्स, ठीक है। तो कौन कौन से मॉडल हम ट्रेन करेंगे, विल गो फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, विल गो फॉर एसवीएम, विल गो फॉर केएनएन, ठीक है, विल गो फॉर नेव बेस, और हम कहाँ चलेंगे, फिफ्थ पे और क्या आता है, डिसीजन ट्री, ठीक है। सिक्स पे विल गो फॉर रैंडम फॉरेस्ट, और सेवन पे विल गो फॉर ग्रेडियंट बूस्टिंग, ठीक है। तो इतने इतने मेरा प्लान है कि हम ये सभी एक एक करके देखते हैं और फिर हम उसमें से निकालेंगे कि हमारे पास बेस्ट कौन सा रहा, जिसको कि हम निकाल सकते हैं, ठीक है। समझे? ओके। तो हम लोग चलते हैं इसके ऊपर और लेट्स बिगिन। तो भैया, पहली चीज जो हम करेंगे, विल गो फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट कराएंगे हम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब आप देखो, अगर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अगर मैं इसके लर्न में जाऊँ, बहुत लोग ये बोलते हैं कि भैया इसमें क्या है कि आप लोग, आपको लाइब्रेरीज नहीं आती या फिर मॉड्यूल्स नहीं आते। तो इसमें क्या है, आप हर एक मॉड्यूल, जैसे मुझसे किसी ने पूछा ना कि भैया जैसे नमपाई में या पैंडाज में क्या क्या ऐसे करनी चाहिए चीजें, तो कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस से ही चीजें समझ आती है, ठीक है। यू विल लर्न फ्रॉम प्रैक्टिस ओनली। बिना प्रैक्टिस के या फिर बिना किसी चीज के आप नहीं समझ पाओगे कुछ भी अगर होगा तो, ठीक है ना। तो ये सब प्रैक्टिस से आता है। और कुछ प्रॉपर आप कोई लाइब्रेरी पूरी नहीं सीख सकते, बिकॉज बहुत सारे उसके अंदर चीजें होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो यू कैन नॉट लर्न इट कम्प्लीटली। जैसे ऐसा, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको इंपोर्ट कराना है, तो आप क्या लिखते हैं, यू विल हैव टू राइट व्हाट, अगर हम यहाँ पे कोड पे जाएं, ठीक। दिस इज फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और आप बहुत से नहीं कर पाते, बहुत चीजें आपको समझ नहीं आती, या फिर ऐसा रन टाइम डिसकनेक्टेड, ओके, वेट, मुझे फिर से रन करना पड़ेगा सारा, ये मेरा रन टाइम डिसकनेक्ट हो गया।
तो यहाँ से हमें क्या करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन उठाना है और हम यहाँ पे इंपोर्ट करना है, क्योंकि हमें कोई भी चीज करने के लिए वी हैव टू इंपोर्ट इट। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, विल जस्ट हमने वहां से कॉपी किया है फ्रॉम sklearn.eden मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, जैसे ही हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम इंपोर्ट कर दें, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम आप ऐसे लिख सकते हो, एल जी लिख सकते हो। फिर क्या करना है, इसी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमें कॉल करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे देखो ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्वर, या अगर आप ऊपर जाओगे ना एक बार टॉप पे, ठीक है, इफ यू गो ऑन टॉप यू विल सी कि यहाँ पे पेनल्टी है, डुअल फिट, इंटरसेप्ट, सॉल्वर, LBFGS। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्वर के बारे में देखेंगे, when you will see on solver, तो ये क्या है, एल्गोरिथम टू यूज in the optimization problem. Default is LBFGS. To choose a solver, you might want to consider the following aspect. For a small data set, linear is a good choice, whereas SAG and SAGA is are faster for larger ones. So we have a large data set. एक तरीके से अगर आप बोलो तो अगर ये लार्ज डेटा सेट है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक बार सागा का यूज करते हैं, बिकॉज इसमें क्या लिखा है, दिस इज फास्ट। ठीक, दिस इज फास्ट, सो वी कैन यूज दिस। जैसे इलास्टिक नेट, इसमें पेनल्टी यूज होती है, इलास्टिक नेट L1 L2, और इसके अंदर मल्टीनॉमियल क्लासिफिकेशन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जस्ट राइट सॉल्वर इज इक्वल टू सागा। ठीक है, जिसके अंदर में मैक्स आइट्रेशन आप कितना देना चाहते हो, मैक्स आइट्रेशन आई जस्ट वांट टू गिव इट लाइक 500। रैंडम स्टेट आप दे सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1, और वट एवर यू वांट, दैट्स ऑल अप टू यू। ठीक, फिर इतना देने के बाद एल जी डॉट फिट, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में जाकर के हम इसको फिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये लिखोगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मैक्स आइट्रेशन 500, रैंडम स्टेट इज दिस एंड दिस 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 दिस। ठीक, फिर हमें क्या करना है, वी नीड टू प्रेडिक्ट। कैसे, एल जी डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। तो टेस्ट पे हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं, लेट्स सी क्या आता है हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू। ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, जिनको हम सेव कर लेंगे वाई प्रेड के अंदर। ठीक है, इसको जब आप वाई प्रेड के अंदर सेव कर लोगे, नाउ इट्स योर चॉइस। नाउ अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। जैसे कौन कौन सी रिपोर्ट, प्रिंट, या फिर आप इधर ऐसे लिख सकते हो, जस्ट लाइक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, आर जिसमें आता है वाई टेस्ट। ठीक है, वाई प्रेड, ओके। और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अब क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पे नहीं है, तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में जाने के लिए हमें इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू इंपोर्ट द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे लिखना पड़ता है, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, from sklearn.matrix import classification report, नहीं, classification report, I need classification report। और मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए, तो इसके लिए मैं इधर से ही कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये मेरा मिल गया। दिस शुड बी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाई टेस्ट वाई प्रेड, और इसके साथ में कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं, वी राइट वाई ट्रू, जो कि हमारे पास में है वाई टेस्ट, और हम क्या डालते हैं, वाई प्रेडिक्टेड, वाई प्रेड। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करेंगे, आपको ये मिल जाएगा, जो कि बहुत ही घटिया तरीके से लिखा हुआ है। तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे प्रिंट, और इस लाइन को भी यहाँ पे कर दिया जाता है प्रिंट। प्रिंट अगर मैं लिखता हूँ तो एंड तो ये रही हमारी क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, और हमारा रहा ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब इसमें क्लासिफिकेशन मैटर रिपोर्ट में क्या दिख रहा है मेरे को, प्रिसिशन कितना है, 0.74। ठीक है, आपका रिकॉल इज 0.83, F1 स्कोर इज 0.78, और यहाँ पे जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिख रही है, ये भी 25, 29 ये भी दिख रही है। ठीक है, मुझे एक्यूरेसी अगर मुझे देखनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्यूरेसी स्कोर भी मेरे को चाहिए। तो अगर मैं एक्यूरेसी स्कोर लिखता हूँ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स के साथ में यहाँ पे एंड पे जाओ, और यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर हम इसको भी लेंगे। और एक्यूरेसी स्कोर डालने के लिए आई विल राइट एक्यूरेसी स्कोर, जिसके अंदर वाई प्रेड और वाई टेस्ट डालते हैं, देखते हैं कितने एक्यूरेट होता है हमारा। दिस इज 79% अप्रोक्स। ठीक है, नॉट बैड।
अगर आप इसको इंटू 100 कर देंगे तो आपको दिख जाएगा दिस 79.41176747%। और ये है आपका एक्यूरेसी। ठीक है। सो फार सो गुड। हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी निकाल ली है। और ठीक है जी, चलिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉजिस्टिक रेगुलेशन हमने कर दिया। ठीक है। ठीक, नाउ व्हाट एल्स वी आर गोना डू, विल गो फॉर केएनएन। ठीक है। चलो यहाँ पे एक टेक्स्ट डालते हैं छोटू सा, ताकि हमें याद रहे केएनएन। ठीक जी। तो केएनएन के लिए हमें क्या करना होता है, अगर मैं यहाँ पे के नियरेस्ट नेबर की बात करूँ, यहीं पे सर्च कर लेते हैं के नियरेस्ट, एन ई ए आर ई एस टी एन ई आई जी एच पी ओ यू आर, के नियरेस्ट नेबर। दिस इज के नियरेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा। तो बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज द डॉक्यूमेंटेशन। जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है, उससे बेहतरीन कोई भी चीज नहीं हो सकती आपके लिए, है ना। जितने भी आप देखेंगे इधर उधर वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब कुछ अलग चीजें हैं। सबसे बेस्ट इज के नियरेस्ट आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, के नेबर्स क्लासिफायर। ऐसे आप जाएंगे, ऑफिशियली जो जो उन्होंने दे रखा है दैट इज बेस्ट। ठीक, और उसी के हिसाब से चलो। तो अब जब हम इधर जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास sklearn डॉट नेबर्स के नेबर्स क्लासिफायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल इंपोर्ट दिस फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स एन ई आई जी एच इंपोर्ट के। जैसे आप के लिखते हो और आपको यहाँ पे मिल जाएगा के नियरेस्ट के नेबर क्लासिफायर। ठीक है, के नेबर क्लासिफायर हम मिलता है। ठीक है, के नेबर क्लासिफायर मिलता है। और के नेबर क्लासिफायर मिलने के बाद वी हैव लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स इन दिस वन। जैसे एन नेबर्स, कितने आप नेबर लेते हैं, वेट कितना वेट देते हो, एल्गोरिदम कौन सा एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हैं। refer to this weights हमें मिल रहा है, यूनिफॉर्म वेट, ऑल पॉइंट्स इन ईच नेबरहुड आर वेटेड इक्वली। डिस्टेंस में क्या होता है, वेट पॉइंट्स बाय द इनवर्स ऑफ देयर डिस्टेंस। इन द केस क्लोज नेबर्स ऑफ अ क्वेरी पॉइंट विल हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस। जैसे मैं आपको के नेबर्स वगैरह में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा मशीन लर्निंग वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है, तो आप देखिए जाके, 50-60 घंटे का पूरा बना हुआ है और फुल यूट्यूब पे फुल्ली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख सकते हो। तो इसमें ये सब चीजें हैं, पैरामीटर्स है, लीफ साइज वगैरह वगैरह, तो हम ये सब देखते हैं। तो क्या क्या हम इसमें लेंगे ये देखते हैं हम एक बार। पहले पहले तो हमें इसमें ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि कौन सा के वैल्यू इज गुड फॉर अस। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ना के वैल्यू, तो कितनी के वैल्यू हमें एन नेबर्स या फिर एन नेबर हम कितना रख सकते हैं कि जो कि हमारे लिए बेटर है, जिसपे एक्यूरेसी हमारी अच्छी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप देख सकते हो कि यू कैन चूज, या तो फिर आप सिंपल, जैसे मान लो मैं ऐसे यूज करता हूँ कि के नेबर या फिर के नेबर क्लासिफायर एन ई आई नेबर क्लासिफायर। इसके अंदर मेरे को क्या देना पड़ता है, एन नेबर्स की वैल्यू अगर मैं मान लो ऐसे देता हूँ कि एन नेबर्स 5, लेट सपोज मैं 5 दे रहा हूँ। ठीक, इसके साथ में और कुछ नहीं देते हैं, और सब कुछ वैसे रखते हैं, सिर्फ मैं एन नेबर्स दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट एल्स आई विल डू, अब मैं इसको यहाँ पे के एन एन लिख देता हूँ, के एन एन। ठीक है, तो के एन एन डॉट फिट एक्सट्रेन वाई ट्रेन। ठीक है, डन। और नीचे हमने, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसकी एक्यूरेसी प्रिंट कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वी नीड टू डू दिस एक्यूरेसी, या फिर नहीं, के एन एन डॉट फिट करते हैं रिक्वेस्ट। तो हमने ये किया, देन विल फाइंड वाई प्रेड। लेट्स चेक, वाई प्रेड इज इक्वल टू के एन एन डॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, knn डॉट प्रेडिक्ट विल राइट वाई टेस्ट, है ना, वाई प्रेडिक्ट के लिए एक्स टेस्ट, सॉरी एक्स टेस्ट कहाँ गया, एक्स टेस्ट। और लेट्स सी कि हमारी एक्यूरेसी कितनी आती है, एक्यूरेसी स्कोर। तो एक्यूरेसी स्कोर के लिए वाई प्रेड और वाई टेस्ट। ठीक है, लेट्स सी 85% हम यहाँ पे एक्यूरेसी गेन कर रहे हैं। जिसमें हमने क्या किया, हमने जो एन नेबर्स थे इनकी वैल्यू हमने हार्ड कोडेड अपने हिसाब से। ठीक, नाउ एक मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है किस प्रकार से करना है, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे नेबर्स को रेंज बना सकते हैं। जैसे कि फॉर आई इन रेंज, सपोज करो 1 से शुरू करेंगे और 1 से हम सपोज करो 15 तक लेके जा रहे हैं, यानी मेरे पास 15 नेबर्स मैं रख सकता हूँ। ठीक,
तो अब मुझे क्या करना है, मैं के एन एन क्लासीफायर यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं क्लासीफायर, और मैं इसके अंदर के नेबर क्लासीफायर में एन नेबर्स की जगह पे मैं आई डालूंगा। ठीक, मैंने आई डाल दिया, जो भी आई की वैल्यू होगी उतनी मैंने प्रेडिक्ट करेगा। फिर जो के एन एन क्लासीफायर है इसको मैं यहाँ पे फिट कराऊंगा किससे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन से, ये एक लूप में ये काम चलेगा। ठीक है, डन। तो यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी इसका स्कोर आएगा ना, जैसे ये जब यहाँ पे आप जब करेंगे ना के एन एन क्लासीफायर, तो डॉट स्कोर, जो भी हम स्कोर निकालते हैं इसका, ठीक है, और इसके अंदर विल राइट एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट। ठीक है, एक्स टेस्ट कॉमा, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे एक्स टेस्ट वाई टेस्ट लिखना है। और अभी क्या होगा, जब आप ऐसे लिखोगे तो ये बार बार यहाँ पे प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊं, मैंने भी प्रिंट था, एंड करके कहा गया था। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखना ये यहाँ पे बार बार मेरे को एक्यूरेसी स्कोर दिखा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, इसका चार्ट बना सकते हैं। चार्ट बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको एक लिस्ट में डालो। ठीक है, एक हम लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, के एन एन स्कोर करके, और इधर हम ये डाल देते हैं, और इसके अंदर के एन एन स्कोर डॉट अपेंड कर देंगे, तो ये लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये अपेंड होगा तो हम यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे के एन एन स्कोर की वैल्यू को देखूंगा तो मुझे दिख जाए। ठीक है, प्रिंट के एन एन स्कोर करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, पी एल टी डॉट प्लॉट, और रेंज हम बनाते हैं 1 से 15, ये हमारा नीचे एक्स एक्सेस रहेगा। ठीक है, एंड वाई में हम क्या लेते हैं, के एन एन स्कोर। ठीक है, पी एल टी डॉट एक्स सिक्स लगा देते हैं, एक्स सिक्स विल बी इक्वल टू एन पी डॉट range 1 comma 15 comma 1। ठीक है, एंड एक्स लेबल आप दे सकते हैं, दैट विल बी अवर एन वैल्यू। ठीक है, या के वैल्यू एन वैल्यू जो भी आप देना चाहो। पीएलटी डॉट वाई लेबल के अंदर आप डाल सकते हो स्कोर। ठीक है, स्कोर, एंड plt dot show, that will be over this। ये हमें मिला। अब जब जैसे ही हम इसको यहाँ पे देखेंगे, आपको दिखेगा एक ग्राफ कि कौन सी के की वैल्यू के लिए हमारा जो एक्यूरेसी है दैट वी आर गेटिंग मैक्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब हमारी जो के की वैल्यू 1 होती है तो एक्यूरेसी कुछ मिल रही है हमें 87 के आसपास। ठीक है, 87 अराउंड। 2 पे हमें मिल रही है 75, एक ग्रेजुअल ड्रॉप किया। ठीक, फिर जैसे ही 3 आता है तो एक्यूरेसी इज अराउंड 92 या समथिंग 88 89 ना, तो 91 के आसपास, यहाँ पे 91% एक्यूरेसी। फिर क्या है, फिर नीचे गिरती जाती है। हमने देखो 5 लिया, 5 पे हमारी एक्यूरेसी कुछ 85 समथिंग आ रही थी, देख रहे हो 85.29। ये 85.29 ये एक्यूरेसी है। 4 और 5 पे इज ऑलमोस्ट सेम, 6 पे कम हो गई 740। तो बेस्ड ऑन दिस अब हमें क्या दिख रहा है, अभी तक दिख रहा था कि भाई 5 पे हमारा बेस्ट आ रहा था, तो आप क्या करोगे, आप 5 की एन नेबर लेकर के आप अपना मॉडल प्रिडिक्ट कर दोगे। आप अपने क्लाइंट को या फिर अपनी कंपनी को बोलोगे कि भैया मैंने के नेबर्स कर दिया सर, और बट एक्यूरेसी हमारी क्या है। अब वो बोलेगा इससे बेटर एक्यूरेसी मेरी आ रही है, तो आप समझोगे कैसे किया, क्या है लॉजिक है। तो ये लॉजिक ऐसे चलता है। आप बहुत सारे आगे आप यहाँ पे 21 क्या, आप यहाँ पे चाहो तो 21 कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो यहाँ पे। ठीक है, जितने भी तुम्हारी इच्छा हो, मान लो मैं यहाँ पे 30 कर रहा हूँ। ठीक, सपोज करो लेट्स से मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। अब जब मैं 30 करूंगा तो मेरे पास 30 नहीं बना जाएंगे। अब 30 तो बनाया नहीं ना, तो देख लो इधर नहीं, आप ग्रेजुअली धीरे 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 ग्रीन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख गया। अब अगर आपको अब देखो, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी, यहाँ पे क्योंकि अच्छा ये ऐसा है ऐसा है, तो एक और बेटर तरीका बताता हूँ। यहाँ पे ऐसे चूज करने के बजाय ग्राफ भी नहीं बनाना तो इट्स ओके। इसको क्या करो, जैसे ही आप एक्यूरेसी बनाना चलो ना, मान लो एक्यूरेसी करो, तो क्या करना है आपको, मैक्स करना। मैक्स लिख दो। मैक्स लिस्ट में क्या बताता है कि एन एन स्कोर, जो भी आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तुम्हें मिल जाएगी, दैट विल बी योर 0.91176। तो दिस इज आवर के एन एन का एक्यूरेसी। सो के एन एन एक्यूरेसी अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो दिस इज आवर के एन एन एक्यूरेसी, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट ऐसे करेंगे कि अरे यार क्या चल रहा है मेरे साथ भी, अरे ओके, let me write K and then accuracy is equal to क्या है, के एन एन ए सी सी। फॉर्मेट कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे कर सकते हो कि 0.2f
और इधर हम लिख सकते हैं परसेंटेज और लेट्स राइट डॉट फॉर्मेट KNN accuracy. This will be done into 100. ये हमारा मिल जाएगा KNN accuracy is 91.18%. सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम इधर यहाँ पे इसको ये उठाते हैं पूरा Ctrl+C और इधर भी हम कुछ ऐसा ही लिख देते हैं। ठीक है, इधर भी कुछ हम ऐसे ही लिख देते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन accuracy. This will be equal to LR accuracy. LR accuracy और यहाँ पे लिख दो LR accuracy. ठीक, 35.29%। और यहाँ से हमारा KNN आया। अरे नहीं नहीं नहीं, गलत कर दिया ना हमने। हाँ, ये गलत कर दिया, ये तो हमारा KNN का ही accuracy है भाई। ये कैसे कर सकते हैं, इधर करेंगे ना, इधर करेंगे ना, इसको लिख दो LR accuracy। अब जब लिखोगे तो 85.29% इसकी है और इसकी मुझे मिल रही है 91.18%। तो अभी तक के लिए हमारा जो है K-Nielsen neighbor is our on top। ठीक, नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, और इधर से माउस 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 इधर चलेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे लिखा था, ट्रेन अवर मॉडल्स। हाँ, तो हमने लॉजिस्टिक रिलेशन कर दिया, केन कर दिया, अब एसवीएम करते हैं। ठीक है, एसवीएम करते हैं, यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, एसवीएम जो कि सबसे ज्यादा टाइम लेता है कभी कभार। तो अगर मुझे सपोर्ट वेक्टर मशीन अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सिंपल सा मैं लिखूंगा सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर आप जैसे ही लिखोगे आपको मिल जाएगा डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्रीज के अंदर बने नहीं डिसीजन ट्री, मुझे सपोर्ट वेक्टर मशीन चाहिए ना, आई नीड सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक, दिस इज मशीन्स एसवीएम। और इसके अंदर मेरे को चाहिए एसवीएम क्लासिफायर। ये आ गया मेरे पास क्लासिफायर एसवीसी, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। दिस इज अवर एसवीसी। सो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर मुझे क्या दिखाता है, ये क्या है, द इम्प्लीमेंटेशन इज बेस्ड ऑन लिब एसवीएम, द फिट टाइम स्केल्स एट लीस्ट क्वार्टरली, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब आप पढ़ सकते हैं, पैरामीटर्स हमें पता है, बस हमें क्या करना है, इसको देखना था इंपोर्ट कैसे करना है। तो हम इंपोर्ट करने कैसे चलेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट, जब आप देखो svm 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 डॉट svc, ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट svm इंपोर्ट svc। ठीक, ये हमारा एक हो गया। ओके डन, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया मॉडल्स। अब हम यहाँ पे एसवीसी के अंदर हमें क्या देना है, हमें यहाँ पे कर्नल इसको देना है। कर्नल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है मैं फिर बोल रहा हूँ, एमएल की प्लेलिस्ट देख ली है, अगर वो नहीं आता तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। मैक्सिमम आइट्रेशन में यहाँ पे 600 दे रहा हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ एसवी क्लासिफाई या एसवी में डालता हूँ मैं। ठीक है, एसवी यानी कि सपोर्ट वेक्टर। ठीक, और इधर मैं लिखूंगा एसवी डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। डन, ऐसे हम इसको रन करेंगे। ये हमारा थोड़ी जल्दी से थोड़ा धीरे 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 रन होगा। आइट्रेशन हमने 600 डाल दिए, दैट विल बी ओके। अब अगर हम यहाँ पे वाई प्रेड देखेंगे तो एसवी डॉट प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट, और मुझे क्या चाहिए यहाँ से, आई नीड क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एट वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेड। ठीक है, सेम मुझे चाहिए क्लासिफिकेशन सॉरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के लिए मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन लिखना पड़ेगा और एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, एस एस वी ए सी सी अगर हम यहाँ पे लिखें ए सी सी, दैट विल बी इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर, और इसके अंदर वाई प्रेड कॉमा वाई टेस्ट। देखना एक चीज,
कि जब एक्यूरेसी स्कोर लिखते हो तो पहले तुम्हें प्रिडिक्टेड वैल्यू लिखनी पड़ेगी, उसके बाद टेस्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो एक्चुअल वैल्यू। जब आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स या फिर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाते हो तो आपको पहले ट्रू वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको प्रिडिक्टेड वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, डन। ओके, नाउ विल प्रिंट एसवीसी एक्यूरेसी। ठीक है, और इसको हम 0.2f। तो बहुत लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब पहले क्या लिखना है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, एस एस पी ए सी सी इंटू 100। ठीक है, चलो इतना हम करते हैं। देखो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में क्या आ रहा है, our F1 score is 78 83, that is very good, and confusion matrix भी आप देख सकते हो कि 23 और 7 6 और 32 आ रहा है, और हमारा जो एसवीसी एक्यूरेसी है वो हमारी कितनी आ रही है, 80%, 80.88%। तो अभी तक की ठीक है, मतलब अम, उसके हिसाब से तो कम ही है। ठीक, उसके हिसाब से तो हमारे पास में भी कम है। तो हमने केएनएन कर लिया, एसवीएम कर लिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट एल्गोरिथम जो भी हम करेंगे दैट इज नैपवीज या फिर डिसीजन ट्री। चलो डिसीजन ट्री कर लेते हैं अभी। डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट एक साथ करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे डिसीजन ट्री पे। डिसीजन ट्री, ठीक है ट्रीज। तो डिसीजन ट्रीज बनाने के लिए क्या करना है, हमें सिंपल सा इधर जाना है। अब आप बहुत चीजें याद नहीं रख सकते, है ना, जैसे मतलब आप रट नहीं सकते ना कि कौन सी क्या है, क्या क्या उसमें चीज यूज होती है। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे डिसीजन ट्री रेग्रेसर, ये में क्लासिफायर चाहिए ना, क्लासिफिकेशन। तो डिसीजन ट्री क्लासिफायर, डिसीजन ट्री ये यूजर गाइड, एंड इसके अंदर मुझे क्लासिफिकेशन करना है बिकॉज आई एम क्लासिफाइंग फ्रॉम वन और टू में। तो ये हमारा आ गया, दिस इज अवर दिस थिंग। हमें इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम sklearn.tree, इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर, एंड उसके बाद फिर क्राइटेरिया गिनी इंडेक्स वगैरह ये आप लगा सकते हैं। दैट इज ऑल अप टू यू कि आप क्या क्या लगाना चाहते हैं। तो अभी हम बेसिक सा रखते हैं, तो लिखता हूँ फ्रॉम sklearn.tree इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जैसे कि जस्ट मैं लिखूंगा डिसीजन ट्री क्लासिफायर, और इसके अंदर मुझे मैक्स लीफ नोड, इसमें जो मेन पैरामीटर होता है मैक्सिमम लीफ नोड्स का पैरामीटर होता है, कितनी आप यहाँ पे लीफ नोड डालना चाहते हैं। मिनिमम सैंपल स्प्लिट इज आल्सो देयर, बट अगर आप लीफ नोड की बात करेंगे तो एक तो नन होती है। ठीक, अगर आप यहाँ पे जाइए, grow a tree with max leaf nodes in a best first fashion. Best nodes are defined as relative with the reduction in impurity. If none, then unlimited number of leaf nodes. ठीक है, तो हमें अनलिमिटेड नंबर नहीं चाहिए। आप चाहो तो इसमें अलग अलग तरीके से आप ले सकते हो, मिनिमम सैंपल स्प्लिट, ये सब डिफॉल्ट क्राइटेरिया हम यूज करेंगे। दिस इज डिफॉल्ट वैल्यूज कि गिनी इंडेक्स हम रखते हैं, स्प्लिटर हम बेस्ट रखेंगे, मैक्सिमम डेप्थ नन, सैंपल स्प्लिट दैट इज इक्वल टू 2, वो भी सही है चलेगा। मिनिमम सैंपल लीफ ये भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए कि भाई इन तीनों का मेरे को कॉम्बिनेशन अलग अलग देखना है, क्या देख सकते हैं, तो एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं कि ग्रिड सर्च सीवी, इसके जरिए आप देख सकते हैं। अगर आप ग्रिड सर्च सीवी आपको नहीं लगाना है तो फिर सबसे बेटर तरीका है कि आप ऐसे उसको कर लें। तो अभी मैं ये बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, तो बेसिक तरीके से बताने के लिए ये बेस्ट तरीका है। जब आप ग्रिड सर्च सीवी लगाएंगे तो उसमें आपको एक बेस्ट पैरामीटर्स वहां पे मिल जाते हैं, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, तो डिसीजन ट्री में मैंने क्या लगा दिया, दिस वन इज मैक्स नोड, और इसी के आगे मैं डॉट फिट करके एक्सट्रेन और वाई ट्रेन कर देता हूँ, और इसको जब रन करेंगे तो मुझे मिल जाएगा मैक्स लीफ नोड्स मस्ट बी एन इंटीजर। अच्छा, मैक्स लीफ नोड एक नहीं हो सकते ना, दो हो सकते हैं। ठीक लिख दिया। अब इसके अंदर ये हमारा क्या है, दिस इज अवर डिसीजन ट्री, डी टी। ठीक है, डिसीजन ट्री, डी ट्री लिख देता हूँ। और जब मैं डी ट्री डॉट फिट करूंगा, एक्सट्रेन फिट कर दिया हम, डी ट्री डॉट नहीं, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी स्कोर। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, एक्यूरेसी स्कोर में मैंने क्या बताया, पहले प्रिडिक्टेड वैल्यू बाद में टेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो डी टी डी ट्री
डॉट प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट के अंदर हम कैसे लिखते हैं, डी ट्री डॉट प्रेडिक्ट इज इक्वल टू पहले ट्रू वैल्यू यानी कि वाई टेस्ट, देन हमारी प्रेडिक्टेड, सॉरी एक्स टेस्ट, सॉरी एक्स टेस्ट, ठीक है, ये हमने लिखा। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यू डालेंगे, सॉरी पहले ट्रू वैल्यू डालनी होगी ना, पहले हम यहाँ पे डालते हैं वाई टेस्ट, ठीक। जब आप रन करोगे एरर देगा क्योंकि एक इसका पंगा है। अब जब आप रन करेंगे, अब रन कर रहा हूँ ना, तो आपको 67% की एक्यूरेसी मिल रही है, दैट इज नॉट अवर बेस्ट केस, दिस इज नॉट अवर बेस्ट केस। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखता हूँ, अब आप देखिए तो आपको 82% मिल रही है, बिकॉज अभी यहाँ पे जो डेप्थ है उसको हाई कर दिया गया है। क्या बोला कि मैक्स इक्वल नन है, मतलब कि इनफाइनाइट जा सकता है, ठीक। मिनिमम सैंपल स्प्लिट क्राइटेरिया गिनी, ये सब आप चेंज कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मैं एक और बेटर तरीका आपको बता देता हूँ कि आप लूप लगा के जैसे हमने उसमें किया था वैसे कर सकते हैं। तो फॉर आई इन रेंज, मान लो मैं इसको रेंज डालता हूँ 2 से 30 के बीच में, ठीक है, और मैं सेम यही चीजें लिखूंगा इधर, आई विल राइट द सेम थिंग हियर डी3 में, ठीक है। डी3 के अंदर मैंने इसको प्रेडिक्ट कर दिया। हम स्कोर वैसे ही लेंगे, हम स्कोर वैसे ही लेने वाले हैं जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था, डी स्कोर डी3, ठीक है, इसको हम लिस्ट बना लेंगे। और स्कोर डी3 में डॉट अपेंड कर देंगे हम क्या चीज, डी डी3 डी3 डॉट स्कोर एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, ठीक है। जैसे ही मुझे ये मिलेगा मैं इसको प्लॉट कर दूंगा जैसे हमने ऊपर प्लॉट किया था। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट एवरीथिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक। रेंज कितना हम डाल रहे हैं, रेंज हम दे रहे हैं 2 से 30, ठीक है। दिस विल आल्सो कम फ्रॉम 2 से 30। इसमें हम इसको लेते हैं, दिस विल बी ऑन डी स्कोर, यहाँ पे स्कोर डी3 आएगा, और इधर हम यहाँ पे स्कोर, तो आप इसको रन करोगे कुछ इस प्रकार का कुछ आएगा, नहीं कुछ तो आएगा लिखिए। अच्छा यहाँ पे मैंने लीफ नोड नहीं डाली, तो मैक्स लीफ लीफ नोड्स इज इक्वल टू आई, जब ये नहीं डालोगे तो चेंज कैसे करेगा भाई। हाँ आप देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 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 देखो बढ़ रहा है ना, और हमारा अभी तक कितना आया था 82। बट अगर हम यहाँ पे लीफ नोड को 22 के आसपास रखेंगे तो हमारी और भी ज्यादा एक्यूरेसी आ सकती है, अराउंड 24, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल से यहाँ कुछ नहीं करना कि डी3 की एक्यूरेसी अगर मुझे चाहिए तो मैं लिखता हूँ मैक्स स्कोर डी3, तो उसका मैक्स मिल जाएगा, और हम इसको प्रिंट कर देंगे कि डिसीजन ट्री एक्यूरेसी इक्वल टू 0.2f, और ये आ गया परसेंटेज डॉट फॉर्मेट DTACC into 100, ठीक है। ये प्रिंट किया मैंने, फ्लोट ऑब्जेक्ट हैज न्यू एट्रीब्यूट डॉट टू एफ, अच्छा अरे सॉरी भाई गलती हो गई मेरे से यहाँ पे 83.82% हमें यहाँ पे मिला, ठीक। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप रैंडम फॉरेस्ट में भी यही चीज कर सकते हो। रैंडम फॉरेस्ट में आप मैक्स लीफ नोड्स लगा सकते हैं, दैट विल आल्सो वर्क। और अब हम करते हैं यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट, बिकॉज मुझे पता है कि रैंडम फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आती है ऐसे चीजों पे। तो रैंडम फॉरेस्ट अगर आप करेंगे तो रैंडम फॉरेस्ट के लिए क्या करना होता है, हमने देखा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे एक बार रैंडम फॉरेस्ट सर्च करो, कहीं तुम्हें कोई चीज देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना जरूरत, बस सिंपल इधर जाओ, एसके लर्न की लाइब्रेरी खोलिए, आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खोलिए, और इसके अंदर आपको सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक। यहाँ पे दिस इज अवर एनसेम्बल टेक्निक। जब आप रैंडम फॉरेस्ट पे जाएंगे एसके लर्न डॉट एनसेम्बल, और इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। जब हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर खोलेंगे तो हमें ये ऐसा कुछ मिलता है। तो इसके अंदर बहुत सारे हैं एन एस्टिमेटर्स हमारे पास, कितने आप रखना चाहते हैं एन एस्टिमेटर्स, यू कैन चूज, you can choose criteria as unique, max depth as none, min sample split 2, min sample leaf 1, maximum leaf वगैरह वगैरह भी आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, we will do the same thing, ठीक है, we will do same thing, बट उसके लिए पहले मैं from sklearn dot ensemble
ensemble import random forest classifier, ठीक है, और मैं ये सेम चीज करूँ स्कोर रैंडम फॉरेस्ट ट्री, और इसके अंदर हम लिखते हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। कुछ मुझे इसके अंदर चीजें लिखनी पड़ेंगी, मैक्स लीफ नोट्स में इसमें भी रखता हूँ, और सब कुछ मैं वैसे का वैसा रखूंगा, रैंडम स्टेट, एन एस्टिमेटर्स वगैरह वगैरह। आप चाहो तो एन एस्टिमेटर्स के बीच में भी आप इसको अपना वेरी करा सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू, ठीक है। इसको मुझे लिखना पड़ेगा आर एफ ट्री, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा आर थ्री, आर एफ रैंडम फॉरेस्ट, random forest. This is random forest. This will be your np dot. नहीं, this is score rf 3. ठीक है, this is 2 से 31. Okay, leaf and score and this one. ठीक है, let's run. Let's run and let's see कितने पे हमारा random forest है। अब random forest रन होने में हमेशा टाइम लगता है, तो इसको रन होने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक इस जगह पे जब आप देखोगे कि लीफ नोड जब आपकी 90 29 के आसपास जा रही है, लेकिन एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। लेट्स इंक्रीज दिस टिल 40 एंड लेट्स इंक्रीज टिल दिस 40। इसको भी एक बार 40 तक इंक्रीज करके देखते हैं कि क्या आगे बढ़ता जा रहा है क्या। रैंडम फॉरेस्ट हमेशा दिमाग खाता है बस। ठीक है, तो कहाँ तक गया, 29 30, और ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 91 यही एक हाईएस्ट है, यही एक हाईएस्ट है जो कि हमारा गया। इसके अंदर आप एन एस्टिमेटर्स चेंज कर सकते हैं, एन एस्टिमेटर्स को अगर मैं 1000 रख दूं, और ये मैं फिर से उतना ही रखता हूँ, आई विल मेक इट 30 मेक इट 50। अब देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव आता है इसमें। ओके, तो यहाँ पे एक्यूरेसी में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हमने कुछ तो किया है जो कि हमारी तरफ से गड़बड़ी हुई है। मैक्स लीफ नोट्स हमने आई डाल दी है, एस्टिमेटर्स हमने थोड़े से अच्छे डाल दिए हैं, इस वजह से मे बी। लेट्स ट्राई अगेन। बेस्ट होता है ना, पता है क्या, ग्रिड सर्च सीवी लगा दो और वो अपना आपस में रैंडमाइज सीवी या फिर ग्रिड सर्च सीवी लगा दो, आप उसको बेटर कर सकते हो, दैट इज ऑल ओके। सो या, सो फार सो गुड आई गेस। इतनी हमें 90 टू 95 के आसपास मिल रही है। तो अगर मुझे इसकी एक्यूरेसी चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एफ एक्यूरेसी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ स्कोर, स्कोर आर एफ ट्री, ठीक है। और इधर हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं रैंडम फॉरेस्ट एक्यूरेसी, ठीक है। मेरा, मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ बिकॉज मैं तो ये करता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। माई टास्क, योर टास्क इज टू, अब आपको इसमें क्या करना है, इस सब में आपको बेसिकली सब में आपको लगाना है रैंडमाइज सर्च सीवी या ग्रिड सर्च सीवी, जो भी आप लगाओ, और उसके बाद में आपको बेस्ट पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, यू हैव टू फाइंड द बेस्ट पैरामीटर्स, और उस पैरामीटर के बेस पे देखना कितनी एक्यूरेसी तुम्हारी इसमें जाके चेंज होती है, क्या होता है। तो 91.18% इज अवर हाईएस्ट एक्यूरेसी टिल नाउ, सो फार सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास, ठीक है। ठीक, हम इसमें ग्रेडियंट बूस्टिंग लगा सकते हैं इफ यू वांट। ग्रेडियंट बूस्टिंग इज आल्सो अ गुड थिंग, ये जिसके जरिए आप अपनी एक्यूरेसी देख सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो, ठीक है। दैट इज आल्सो एन ऑप्शन, ठीक है। तो अगर मुझे ग्रेडियंट बूस्टिंग लगाना है तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट हियर समथिंग लाइक दिस। तो अच्छा देखो, ग्रेडियंट बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्टिंग, हम इसको गूगल पे सर्च करें, ग्रेडियंट बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर को क्लोज कर दो, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर, ये किसके अंदर आता है, दिस इज आल्सो अंडर ensemble टेक्निक। जैसे रैंडम सर्च सीवी है, सॉरी जैसे रैंडम फॉरेस्ट है, वैसे ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर है।
ठीक, तो हम इसको रन कर दें। इसमें क्या करना है, सिंबल के जरिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा, आई विल राइट ग्रेडियंट बूस्टिंग। ठीक है, ग्रेडियंट बूस्टिंग लिखते ही आई विल हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import gradient boosting classifier। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट करा लिया, बहुत बढ़िया। अब इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, दिस इज आवर पैरामीटर्स। अच्छा, इसके अंदर मैं तुम्हें जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, आई विल जस्ट try to make the randomized search CV here, randomized search CV। ठीक है, इस पे जाओ और sklearn के stable modules generated, this is a simple randomized search CV। तो जब आप इसके अंदर, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से यू कैन यूज द पैरामीटर्स कि जिससे कि आपको मिल जाए, या फिर हम एक बार रैंडम फॉरेस्ट में करते हैं। ठीक, लेट्स ट्राई टू डू इट इन रैंडम फॉरेस्ट, बिकॉज लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में बहुत टाइम लगेगा ना, तो पैरामीटर्स बहुत ज्यादा है ना। डिसीजन ट्री में कर दो। Yes, चलो अभी पहले इसको हमसे करेंगे कि ग्रेडियंट बूस्टिंग के लिए क्या करते हैं हम, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर। एंड इसके अंदर आपको लिखना पड़ता है सब सैंपल। सब सैंपल हम देते हैं 0.5 के आसपास। दिस इज अवर, देख रहे हैं यहाँ पे सब सैंपल का क्या, बा- 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 सब सैंपल ले रहा है 1.0, हम 0.5 ले रहे हैं। ठीक है, एन एस्टिमेटर्स आप ले सकते हैं अराउंड 500 के आसपास हम लेते हैं। मैक्स डेप्थ, मैक्स डेप्थ लेट्स सी 4। और मैक्स लीफ नोड्स आप चाहो तो इसमें इसमें भी चेंज कर सकते हो, 10 मैं ले रहा हूँ, या फिर मान लो मैं 12 ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक, इतना मैंने किया। दिस इज अवर जीबी क्लासिफायर, तो मैं यहाँ पे जीबी लिख देता हूँ। और जीबी डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। ठीक है, फिट हमने किया, ये हमारा फिट हो गया। नाउ आई विल हैव टू राइट वाई प्रेड जीबी डॉट प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट के अंदर हम लिखते हैं एक्स टेस्ट, प्रेडिक्ट आ जाएगा। और आई विल प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, जिसके अंदर हम पहले क्या लिखते हैं, वाई टेस्ट, वाई टेस्ट देन वाई प्रेड, देन प्रिंट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और इसके अंदर भी वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड। ठीक है, जैसे ही आप ये दोनों प्रिंट करेंगे, you will get 20 to 32 समथिंग लाइक दिस। देन आपको क्या प्रिंट करना पड़ेगा, जीबी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी स्कोर, और इसके अंदर सबसे पहले क्या, पहले वाई प्रेड देन वाई टेस्ट, क्योंकि एक्यूरेसी है तो पहले प्रिडिक्टेड वैल्यू उसके बाद वो। और प्रिंट करेंगे हम ग्रेडियंट बूस्टिंग एक्यूरेसी is equal to point to f percentage dot format gb accuracy into 100। ठीक है, लेट्स सी, हमारी आ रही है 79.41%। ठीक है, तो सबसे कम है ये, तो इट्स ओके, मतलब कुछ ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। 79.41%, दैट व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है जी, तो दिस इज व्हाट हमें यहाँ पे मिलता है, हमारी एक्यूरेसी। ठीक, आप नेव बेस लगाना चाहो, आप नेव बेस लगा सकते हो। आप जो भी लगाना चाहो आप इसके आगे एल्गोरिथम वो लगा सकते हो, हमने इतने कर लिए। ठीक है, तो अगर आप रैंडमाइज सर्च सीवी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, ग्रिड सर्च सीवी लगाना चाहो लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या आप लगा सकते हैं। ठीक, अब हम करते हैं थोड़ा सा मॉडल में कंपैरिजन। ठीक, जो भी हमने मॉडल बनाए, मॉडल कंपैरिजन। ठीक है, और मॉडल को कंपेयर करके हम देखेंगे कि कौन से मॉडल हमने कितने अच्छे से बनाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमारे पास में सभी है ना, हमारे पास में एल आर एक्यूरेसी है। ठीक है, हमारे पास में रैंडम फॉरेस्ट नहीं नहीं, क्या के एन एन एक्यूरेसी है ना, के एन एन एक्यूरेसी। ठीक, के एन एन एक्यूरेसी, एसीसी लिख देता है ना, सारे आ जाएंगे अपने पास, नहीं आएंगे ना।
Then we have SVM accuracy, SV accuracy. Then we have T3 accuracy. Then we have RF accuracy. Then we have GB accuracy. देखते हैं सारी है क्या हमारे पास? हाँ, ये सारी हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास ये कुछ दो तीन आ रही हैं जो कि ठीक ठाक हैं। रैंडम फॉरेस्ट वगैरह वगैरह। दिस इज आवर गुड वन। रैंडम फॉरेस्ट और इसमें सेम जो है आ गया रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी सेम क्यों है हमारे पास? तो इतनी एक्यूरेसी एक्यूरेट कैसे आ सकती है? 91.18% है ना? 91.18% फॉरेस्ट। इसमें कितना दिख रहा है? तो कितने दिख रहा है? केएनएन में कितनी दिख रही थी? केएनएन केएनएन कहाँ गया? वेयर इज केएनएन? 91.18%। ऐसा इसमें भी उतना ही दिख रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। ओके, नाइस। रैंडम फॉरेस्ट एंड केएनएन इज ऑलमोस्ट सेम, है ना? तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसको एक टैबुलर फॉर्म में डाल सकते हो, जो कि एक बेस्ट तरीका होता है। पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखिए डेटा फ्रेम में, और इसके अंदर हम बनाते हैं दैट इज और फर्स्ट दैट इज मॉडल। तो मॉडल के अंदर आप लिख सकते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। मैं अगला लिखता हूँ यहाँ पे कि NEIGHBURS क्लासिफायर, ठीक है। देन SVM क्लासिफायर, ठीक है, FIER, ठीक है। देन हमारे पास में है डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ठीक है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। देन वी हैव रैंडम फॉरेस्ट classifier. Then we have gradient boosting boosting classifier. ठीक, that is good. इतने हमने कॉलम्स लिख दिए। पहला कॉलम मैंने लिख दिया। दूसरे कॉलम के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? यार इधर चलो ना, इसको एंटर करेंगे। दूसरा कॉलम इज अवर एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी के लिए हम क्या लिखना पड़ेगा? पहले हमें लिखना है LR एक्यूरेसी इंटू 100 कर दो। देन साथ में KNN ACC इंटू 100, इससे हमें 100 में मिल जाएगी। देन SV ACC इंटू 100। देन D3 accuracy into 100. Then RF accuracy into 100. Then GB accuracy into 100। ठीक है, किया। ऋषि क्या आता है? ठीक, ये मेरे पास मिल गया। मॉडल एक्यूरेसी, लॉजिस्टिक रेगुलेशन 85.29, 91, 80, 83। आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। यू कैन डू लाइक दिस कि सॉर्ट वैल्यूज और बाय किसके? बाय एक्यूरेसी, ठीक है। और असेंडिंग को कर देना है हमें, ठीक। तो अब मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा। असेंडिंग ट्रू करोगे तो ऐसा आएगा, असेंडिंग को फॉल्स करना है। तो इसके बेस पे हमारे जो बेस्ट मॉडल दिख रहे हैं दैट इज अवर रैंडम फॉरेस्ट और के नेबर्स क्लासिफायर। बट ट्राई करना, यू कैन ट्राई दिस लाइक कि आप इसमें रैंडमाइज सर्च सीवी लगा सको, ठीक है। आप इसके अंदर ग्रिड सर्च सीवी या फिर रैंडमाइज सर्च सीवी आप लगा सकते हो, और उसके बेस पे आप इनकी एक्यूरेसी और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। हमने ये कर लिया। आप इसका प्रेडिक्शन करके आप इस मॉडल को सेव कर सकते हो, जो भी मॉडल आपको बेस्ट लगे। इस मॉडल को सेव करो एंड यूज दैट मॉडल टू प्रेडिक्ट कि भाई वो चीज करेगा कि नहीं। उसको प्रेडिक्शन मिलता है। ओके, परफेक्ट, दैट्स गुड। अच्छा, हम यहाँ पे जेमिनाई से बोल करके चीज करते हैं। लेट्स सी, जनरेट करता हूँ मैं एक चीज कि लेट मी जनरेट समथिंग लाइक दिस। द बेस्ट model here is KNN. Using KNN model, create
sample data and predict the loan status as approved और लेट्स सी कि ये कुछ ऐसा बनाएगा क्या जैसे एक बार जेमिनी को सर्च कर वाइब कोडिंग कि ये हमारे सेल को एनालाइज करके पूरा हमें करेक्ट देगा कि नहीं. ओके लेट्स सी एक्सेप्ट करते हैं इसको हम and I'm going to close this. क्या दिया इसने? Create a sample data point, replace with your desired values. Sample data is equal to 5,000. That is our what is this? Applicant income, co-applicant income, loan amount. अच्छा हमारे पास में पूछ काट दें सब कुछ किया हमने ना. फाइनल डेटा क्या था हमारा? इट्स और फाइनल डेटा एक्स. ठीक इन्होंने ये किया कि 5,000 अच्छा एक्स को यहाँ पे एक बार प्रिंट कराओ. लेट्स सी व्हाट इज एक्स हियर. इसका वैल्यू क्या क्या है? डेटा डॉट क्या है? डेटा है डीएफ. डीएफ एप्लीकेंट इनकम इसमें कुछ 5,000 के आसपास कुछ दी है. 1,150 सैंपल डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम दिस. अप्लाई द सेम ट्रांसफॉर्मेशन एज द ट्रेनिंग डेटा. ओके हमने यहाँ पे एक सेम ट्रांसफॉर्मेशन के दिया. मिन मैक्स स्केलिंग कर दिया. ओके एंड प्रेडिक्ट करते हैं y if predicted state is 0 and this. Let's see क्या बनता है. चाहता है कि नहीं. numpy dot array object has no attribute columns. कहाँ पे एरर है? sample df extrain dot column. इन्हीं से पूछ लेते हैं फिर कि भैया एरर क्या है. तो सब कुछ यही कर रहे हैं भाई साहब. है नहीं? There is a number because they are applying min-max scalar to extrain. Okay, accept and run. Predicted status is y. Okay, तो इसने क्या किया? प्रेडिक्टेड स्टेटस कर दिया हमारा y. ठीक. अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको 0 कर दूं कि भैया हमारे पास में एप्लीकेंट इनकम है ही नहीं, तब भी ये भाई करेगा. तब भी आपको लोन दे देगा. ये भी 0 कर दे एक बार. हाँ जब कुछ इनकम ही नहीं है तो लोन कैसे मिलेगा? एप्लीकेंट को दैट्स गुड ना. ठीक है तो आप ऐसी चीजें आप कर सकते हैं. सो या दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप कि आपको सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा. आपने कुछ सीखा होगा इससे. इसको अपने रिज्यूमे पे ऐड करो. जो जो मैंने होमवर्क दिया उसको एक बार जरूर करना एंड ट्राई टू कंप्लीट इट एसएप. और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और नीचे तुम्हारे पे आ भी रहा होगा. वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो. बहुत सारे लोग ज्वाइन है. कम्युनिटीज बनी हुई है हमारी. आप भी मैसेज कर सकते हैं. डायरेक्ट हम बात करेंगे और बाकी एनएलपी कंटिन्यू करते हैं कल से. ठीक है चलो ठीक है. बाय बाय. टेक केयर. गुड नाइट. शब बखैर एंड लव यू ऑल. बाय.